रहीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों, आप लोगों की पुरजोश ख्वाहिश के ऊपर, ठीक है, आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर बुक शुरू करें, तो आज मैं बुक का जो है वो तीसरा चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले जो बुक के दूसरे पहले वाले चैप्टर्स हैं उनमें वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो वावल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, उनको लिखना कैसे है, बोलना कैसे है, वो मैं वीडियोज़ में वैसे भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बुक वो बुक है जो कोरिया ने बना के दी हुई है कि इसमें से तैयारी करें और अच्छे नंबर लेके जो है वो मेरिट में आएँ और कोरिया जाएं। ठीक है जी। तो इस बुक में देखें तो ये चैप्टर वाइज़ है। ये ऊपर देखें लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है 3, तो ये तीसरा चैप्टर है। ठीक है, आगे उसका चैप्टर का टाइटल लिखा होता है कि ये कोरियन ज़बान का क्लासरूम है या क्लासरूम कोरियन ज़बान। ठीक है, मतलब जो क्लासरूम में जो चीज़ें होती हैं उन सब को कोरियन में कैसे कहते हैं। तो असल में ये भी आपको अल्फाज सिखाएगा, वोकेबलरी बनाएगा आपकी। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो अपनी वीडियोस पहले जो बनाई हुई हैं, जो वोकेबलरी वाली हैं, जिसमें अभी तक जो 14 लेसन मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो वो सारी वोकेबलरी भी वो है जो इस बुक से ली हुई है। ठीक है, लेकिन वहाँ सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ सिर्फ वर्ड्स लिखे हुए हैं और साथ में तस्वीरें नहीं हैं। तो वो वोकेबलरी भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी ये बुक इम्पोर्टेंट है। अगर वो वोकेबलरी आप लोग याद कर लेते हैं, वो अल्फाज आप लोगों को आते हैं, तो बुक को पढ़ना और बुक को सुनना जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और टेस्ट में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो पहले वो वाली वोकेबलरी जो है वो कंप्लीट कर लें। उसके बाद जब बुक पे आएंगे तो आप देखेंगे आधी से ज़्यादा वोकेबलरी तो आपको पहले से आती है। ठीक है जी। तो अभी मैं आपको जो है वो क्या कहते हैं, कोरियन ज़बान की रीडिंग कैसे करनी है ये बताऊंगा। ठीक है, आपने सबसे पहले तो आपने परेशान नहीं होना। ये स्टार्ट में चीज़ें मुश्किल लगेंगी, काफ़ी बंदे का दिल भी करेगा कि मैं इसे छोड़ दूं। ठीक है, तो लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। देखें, अगर आपने कोरिया जाना है और महीने का 4 से 5 लाख रुपये आपने कमाना है, तो यहाँ भी तो आप देखें कि कई सालों से बंदा ज़लील हो रहा होता है। ठीक है, 30-30, 40-40 हज़ार, 20-20 हज़ार तनख्वाह होती है और सारी ज़िंदगी उसी में गुजर जाती है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज लेके आना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो एक दफ़ा जो है ना इसके ऊपर दिल तोड़, या जो कहते हैं ना कि टका के मेहनत जो है वो वाली मेहनत करें। ठीक है, ताकि आप लोग जो है अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़ें। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह ने क्या लिखा हुआ है आपके हक़ में, जो भी बेहतर होगा वो अल्लाह करेगा, लेकिन आप अपनी मेहनत जारी रखें। ठीक है जी, तो चले मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर देखें लिखा हुआ है 3 के बाद लिखा हुआ है क्लासरूम। देखें कुछ कुछ उर्दू भी लिखी हुई है। जैसे क्लासरूम है तो क्लासरूम को कोरियन में क्या कहते हैं? ख्यूशिल। ख्यूशिल। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, मैं साथ साथ जूम करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये देखें, ये क्लासरूम को कहते हैं ख्यूशिल। और उसके बाद जो कोरियन ज़बान है, कोरियन ज़बान को क्या कहते हैं? हनगुक ओ। हंगुक ओ। ठीक है, ख्यूशिल क्लासरूम को कहते हैं, हंगुक ओ कोरियन ज़बान को कहते हैं। ठीक है जी, तो इस चैप्टर में हम कुछ वोकेबलरी सीखेंगे जो क्लासरूम के होती है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में टीचर भी होता है, किताबें भी होती हैं, बैग भी होता है, पेंसिलें भी होती हैं, इस तरह की वोकेबलरी होती है। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले है उस्ताद। उस्ताद मोहतरम, उस्ताद साहब। ठीक है, अब ये वोकेबलरी देखें, यहाँ पे एक तस्वीर बनी हुई है, साथ में एक मैडम खड़ी हुई है। ठीक है, अब ये सवाल ऐसा भी हो सकता है कि ये तस्वीर बनी हो, ठीक है, और आपको ये जो कोरियन है ये 4 ऑप्शंस में लिखी हो, किसी एक ऑप्शन में ये कोरियन लिखी होगी। ठीक है, तो आपको वहाँ पे टिक करना होगा कि कौन सी इस तस्वीर की कोरियन कौन सी बनती है। ठीक है, समझ आ गई है? तो इसको पढ़ेंगे कैसे? टीचर को क्या कहते हैं? सोन सेंगनिम। सोन सेंगनिम। सोन सेंगनिम। देखें, ये वाली वोकेबलरी मैंने आपको अपने पहले नोट्स में भी मैंने आपको बताई हुई है, जो मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं। सोन सेंगनिम। ठीक है जी, उसके बाद आगे आते हैं। आगे तालिब इल्म है, तो तालिब इल्म को क्या बोलते हैं? तालिब इल्म को बोलते हैं या स्टूडेंट जो होता है उसको बोलते हैं हक सेंग। हक सेंग। हक सेंग। हक सेंग। ठीक है, उसके बाद आगे हैं तो आगे हमारे पास होता है क्लास फेलो या क्लासमेट। जो हमारा होता है उसे क्या बोलते हैं आप? फान
चिंगू, फान चिंगू, फान चिंगू। ठीक है जी। उसके बाद आगे आते हैं तो आगे एक वाइट बोर्ड होता है या ब्लैक बोर्ड जो होता है स्कूलों में होता है, उसे क्या बोलते हैं? छिल फान, छिल फान। ठीक है जी, छिल फान। या तेज़ी से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? छिलफन, छिलफन। ठीक है जी। उसके बाद आगे आते हैं यहाँ पे तो हमारे पास है टेबल। टेबल को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो टेबल को बोलते हैं जी छेक सांग, छेक सांग। छेक, छेक बोलते हैं किताब को, और जब साथ में संग लग जाएगा या सांग, छेक सांग, तो टेबल। ठीक है। उसके बाद आगे जो हमारे पास कुर्सी है, कुर्सी को क्या बोलते हैं? ईजा, ईजा। ठीक है। ये देखें कोरियन जब बोलता है तो उसके बोलने में थोड़ा सा फ़र्क होगा। ये देख एग्जैक्ट वर्ड जो है ईजा नहीं है, ईजा, ईजा, ईजा। ठीक है। ये देखें शुरू में हमज़ा है तो हमज़ा को भी अगर हम बोलें तो क्या बनेगा? उई, उई, उईजा, उईजा। लेकिन वो तेज़ी से जब बोलेगा वो ईजा बोलेगा, ईजा। कुर्सी को बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद किताब है तो किताब को क्या बोलेंगे? छेक। ये देखें शुरू में छियत है, उसके बाद ए है, तो उसके बाद नीचे जब खियक आता है तो क्या बन जाएगा? छेक। ठीक है जी। उसके बाद आगे जो आपके पास जो आपकी नोटबुक होती है या रजिस्टर जो होता है जिसके ऊपर आप ख़ुद लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? खोंग छेक, खोंग। ये देखें ये वर्ड जो है दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, तो पहले हिस्से की आवाज़ जो है वो है खोंग, 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 खोंग। उसके बाद छेक, खोंग छेक। ठीक है जी। उसके बाद आगे आते हैं तो हमारे पास है जी पेंसिल। तो पेंसिल को क्या बोलते हैं? ये जो पेंसिल है, जो कच्ची पेंसिल जिसे आप बोलते हैं ना, ये वो वाली है लेड पेंसिल। तो इसे क्या बोलेंगे? यौन। ये यौन गले वाला है, यो, यौन फिल, यौन फिल, यौन फिल। उसके बाद ये जो बॉल पेन है, जो बॉल पॉइंट होती है, जो पक्की पेंसिल होती है, उसे क्या बोलते हैं? फोल फिन, फोल फिन, फोल फिन। उसके बाद जो रबड़ होता है जिससे आप कच्ची पेंसिल से लिखा हुआ जो है वो मिटाते हैं, साफ़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? छी उगे, छी उगे, छी उगे। उसके बाद आगे आती है जी ज्योमेट्री, जिसमें आप अपनी पेंसिलें रखते हैं, शार्पनर, रबड़ वगैरह चीज़ें रखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फिल थोंग। ठीक है। क्या बोलेंगे? फिल थोंग, फिल थोंग, फिल थोंग। ये यहाँ पे जो तीगत है वो किसकी आवाज़ दे रहा है? थे की। ठीक है जी। आगे आते हैं जी हमारे पास जो घड़ी है, तो घड़ी को क्या बोलेंगे? शीगे, शीगे, शीगे। अब देखें ये जो सीयत है, मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, सीयत के साथ जब ये आई आ जाता है, जो कोरियन जो इंग्लिश का आई लिखा हुआ है, ठीक है, इंग जो है, ठीक है, तो ये शी की आवाज़ देगा, सी नहीं बोलेंगे, अब शी बोलेंगे। उसके बाद खियक है तो ये जहाँ पे गाफ की आवाज़ देगा। उसके बाद ए है तो क्या बनेगा? गे, शी गे, क्लाक को बोलते हैं, या घड़ी जो होती है हमारे पास। उसके बाद कैलेंडर है तो कैलेंडर को क्या बोलेंगे? थाल्योक, थाल्योक। ठीक है। ये देखें जब क्या कहते हैं, रियल जब नीचे आता है और आगे फिर अगले हिस्से में फिर रियल आता है, तो ये दोनों ही लाम की आवाज़ देंगे। ठीक है। तो क्या बोलेंगे? थाल्योक, थाल्योक। तो दीगर जब शुरू में आया है तो ये थे की आवाज़ दे रहा, थे, थाल्योक। उसके बाद आगे है खिड़की, तो खिड़की की क्या बोलते हैं? छांगमुन। ठीक है। पहला हिस्सा क्या आवाज़ दे रहा है? छांग। उसके बाद अगला हिस्सा क्या आवाज़ दे रहा है? मुन, छांगमुन, खिड़की। ठीक है। उसके बाद जो खाली मुन होता है वो दरवाजे को बोलते हैं मुन, मुन, मुन। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे देखें तो हमारे पास है ठीक है जी। अब यहाँ पे आएँ तो सबसे पहले देखें यहाँ पे लिखा हुआ है किताब खोलिए, ओपन द बुक। ठीक है। अब यहाँ पे एक ये वोकेबलरी, थोड़ी सी पहले जो वोकेबलरी थी वो सिर्फ एक एक लफ्ज़ था, ये छोटे छोटे जुमले हैं, आपको छोटे छोटे जुमले बना के सिखाए जा रहे हैं।
तो इसमें एक कह लें कि एक आर्डर दिया जा रहा है, जैसे क्लास में टीचर बच्चों को आर्डर देता है जी अपनी किताबें खोलें, ठीक है। लेकिन वो आर्डर जो है वो एक पोलाइटली और इज़्ज़त के साथ आर्डर दिया जाता है, ठीक है। तो वो कैसे आर्डर देंगे, तो बुक देखें, इस किताब में, इस तस्वीर में देखें तो उसने किताब खोली है, तो किताब को क्या बोलते हैं, छेक, ठीक है। अल जो है वो साथ में ग्रामर का लगा हुआ है, छेक अल, छेक बुक को कहते हैं, अल जो है वो ग्रामर का है। अभी अल के बारे में आपने परेशान नहीं होना, आप सिर्फ ये याद रखें कि छेक अल कहते हैं किताबें, ठीक है। फ्यो कहते हैं, फ्यो, उसके बाद आगे जो लिखा हुआ है फ्यो, फ्यो होता है ओपन करना या खोलना। से यो, ठीक है, एंड पे जो लिखा हुआ ना से यो, ये से यो जब भी आपको लिखा नज़र आएगा, ठीक है, ये कह लें कि ये इसलिए लिखा जाता है कि किसी से रिक्वेस्ट जब आप कर रहे होते हैं, मेहरबानी करके ये काम करें, ठीक है, प्लीज़ ये काम करें, ठीक है। तो से यो इसलिए लगा हुआ है। तो क्या है, छः कल किताबें फ्यो ओपन करें या खोलें, ठीक है, से यो मेहरबानी फरमा के, ठीक है जी। उसके बाद नीचे देखें तो निचली तस्वीर में जो मैडम जो है बोल रही है, उसकी मुंह से जो है कुछ कोरियन के वर्ड्स निकल रहे हैं। तो वो क्या कह रही है, लिसन केयरफुली, वो कह रही है कि गौर से सुने। तो इसको टीचर जब बच्चों को कहता है जी मेरी गल गौर ना सुने जी, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, तो किस तरह बोलेंगे, थुरु से हो, थुरु से हो, थुरु से हो। अब देखें ये जो रियल नीचे आया है, तो ये यहाँ पे जो खाली थल होता है ना, ये होता है सुनना, ठीक है। तो इसको हम आगे हमज़ा आ रहा है तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, थुरु, थुरु, थुरु सेओ, थुरु सेओ, ठीक है जी। आगे आते हैं तो क्या कहता है जी, किताब बंद कीजिए, ठीक है। पहले था किताब ओपन कीजिए, अब किताब बंद कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी देखें वो छेकल आया है, उसने देखें तस्वीर में किताब बंद की कर दी है। तो क्या है, छेकल किताबें थोपो, थोपो। तो फ्यो था ओपन करना और थोपो है थोप। अगर हम इस अकेले वर्ड को पढ़ें तो क्या है, थोप, थोप। हमज़ा पे देखें उसको ख़त्म होना है तो क्या है, थोप। फी अब नीचे आता है, फे की आवाज़ है, थोप, पे की, थोप। तो क्या है, थोप का मतलब होता है, थोप का मतलब होता है बंद करना या क्लोज़ करना। सेओ यो होता है मेहरबानी फरमा के, छेकल थोप सेओ, ठीक है जी। उसके नीचे निचली तस्वीर में देखें तो मैडम क्या कहती है कि बच्चों को कि दोहराएं, मतलब जो उसने पढ़ाया है वो कहती है मेरे पीछे पीछे पढ़ें। तो दोहराना या रिपीट करना, इसको क्या बोलते हैं, तारा हासेओ, तारा। ये देखिए शुरू में जो है दीगत 2 दफ़ा लिखा हुआ है, तो ये डबल कॉन्सोनेंट होता है। तो डबल कॉन्सोनेंट जब दीगत आता है शुरू में, ठीक है, तो ये ते की आवाज़ देता है। तो ये क्या होगा, ता, उसके बाद रियल और उसके बाद आ, रा, तारा। उसके बाद देखें हासेओ, सेओ भी होता है, ये कभी सेओ लगाते हैं कभी हास्यो लगाते हैं, दोनों का मतलब एक है। सेओ से भी मुराद जो है वो मेहरबानी करके, और हास्यो से भी मुराद यही है कि मेहरबानी फरमा के, ठीक है। तो क्या है, रिपीट आफ्टर मी, ठीक है, मेरे साथ साथ दोहराएं, तारा हास्यो। उसके बाद आगे देखें तो ये मैडम ने कुछ लिखा हुआ है वाइट बोर्ड पे, तो वो कह रही है अपनी क्लास को, बच्चों को इधर देखें, ठीक है, इस पे देखें। तो ये कैसे हम बोलेंगे, फोसेओ, फो सेओ, फो होता है देखना, ठीक है, फो सेओ होता है मेहरबानी फरमा के देखें। अच्छा जी, आगे है पढ़ें। टीचर जब कहती है जी पढ़ें या रीड करें, रीडिंग करें, तो उसे कैसे बोलेंगे, उसे बोलेंगे इल्क, इल्ग सेओ, इल्क सेओ, इल्ग सेओ, ठीक है। ये पहला है इल, और उसके बाद खियक है तो ये गाफ की आवाज़ देगा यहाँ पे, और आगे हमज़ा है तो क्या होगा, इल्ग सेओ, इल्ग सेओ, इल्ग सेओ। उसके बाद आगे आए जी, तो आगे है जी टीचर जो कह रही है वो है, ऊपर था सुने, अब वो कह रही है लिखें। तो लिखें को कैसे बोलेंगे, स सेओ, स सेओ, स सेओ। शुरू में देखें ये डबल कॉन्सोनेंट आया है, 2 दफ़ा सीयत लिखा हुआ है और उसके नीचे हमज़ा लिखा हुआ है। तो 2 दफ़ा जब डबल कॉन्सोनेंट आता है सीयत, तो
सीन की आवाज़ देता है और उसके ऊपर थोड़ा ज़ोर देना आपने, स। तो आप क्या बोलेंगे, स सेओ, स सेओ, स सेओ, स सेओ, लिखें। उसके बाद है जी बात करें। तो बात करें से मुराद है टाक, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ई यागी हास्यो। ई यागी होता है बात करना, हास्यो होता है मेहरबानी के करके बात करें, ई यागी हास्यो। उससे आगे देखें तो है जवाब दें, आंसर। टीचर ने जैसे कुछ पूछा है बच्चों से तो वो उन्हें कहती है जी अब मुझे इसका जवाब दें, ठीक है। तो वो कैसे जवाब दें को कैसे बोलते हैं, थे दप। शुरू में देखें तो ये दीगत है और ए है, तो ये दे की आवाज़ नहीं देगा, ये थे की आवाज़ देगा। क्या बोलेंगे, थे। फिर दीगत आया, आ आया, बी अब नीचे आया तो दप, थे दप हास्यो। थे दप हास्यो होता है जवाब दें, ठीक है जी। उसके बाद आगे आए तो आगे टीचर क्या पूछ रही है यहाँ पे, तो टीचर पूछ रही है समझ गए, डू यू अंडरस्टैंड। बच्चों को जब टीचर वाइट बोर्ड पे लिख के कुछ समझाती है तो उसके बाद वो पूछते हैं कि आपको समझ आ गई है। तो कैसे पूछेंगे ये, इल गेसेओ। ये देखें पहला इल है और उसके बाद गेस है और ओ यो, इल गेसोयो, इल गेसोयो, इल गेसोयो, ठीक है। तो एक एक वर्ड एक एक हिस्सा पढ़ेंगे तो उसकी आवाज़ अलग-अलग है, लेकिन जब कोरियन पढ़ेगा तेज़ी से तो वो हर अक्सर एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ मिला देगा। जैसे यहाँ पे देखें तो वो क्या बोलेगा, गेसोयो। ये सी नीचे जो आया है उसको अगले ओ के साथ मिला देगा, तो क्या पड़ेगा, इल गेसोयो, इल गेसोयो, इल गेसोयो या इर गेसोयो, ठीक है। इर गेसोयो या इल गेसोयो, ठीक है जी। तो इर गेसोयो से मुराद है समझ गए हो, ठीक है। इर गेसोयो, बच्चों से पूछ रहे समझ गए हो। आगे बच्चे जो हैं वो या तो हाँ में जवाब देंगे या ना में जवाब देंगे, ठीक है। तो हाँ में जवाब जब बच्चे देते हैं, ये पहली तस्वीर जो है ये हाँ वाली है, तो उसमें वो क्या बोलेंगे, ने का मतलब होता है यस हाँ। आर गेसम निदा, समझ आ गई है। आर शुरू वाला देखें जो अल है यहाँ पे वो अर पड़ेगा उसे, अर गेसम निदा, मुझे समझ आ गई है। गेसम होता है, आर गेसम होता है समझ आना, और निदा जो है वो कह लें इज़ आर एम जो होता है ना, है हैं ही हो, इसके लिए लगा हुआ है, ठीक है। ग्रामर का पार्ट है वो। आर गेसम निदा, मुझे समझ आ गई है, ठीक है जी। अगर उसे नहीं समझ आई तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा नहीं समझ आया, नो। तो नो या नहीं को क्या बोलते हैं, आनियो, आनियो, मुझे समझ नहीं, आनियो नहीं। मोरो गेसम निदा, मोरो 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 गेसम निदा, मोरो मोरो, ये मोरो होता है कि मुझे नहीं मालूम, ठीक है। या मुझे मोरो कह लें कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ये जो इंग्लिश में लिखा हो ना, आई डू नॉट या आई डोंट, मुझे नहीं। तो गेसम निदा होता है समझ आई है, मुझे नहीं समझ आई है, ठीक है जी। उसके बाद लास्टली ये आखिरी बस रह गया है। टीचर अब पूछेगी कि छिलमुन होता है क्वेश्चन या सवाल, छिलमुन होता है सवाल को बोलते हैं, छिलमुन सवाल। इस्सोयो से क्या मुराद है कि आपका कोई सवाल है, इस्सोयो कोई सवाल है आपका, ठीक है। तो आगे या तो वो कहेंगे है, यस है, तो या तो वो कहेंगे नो, ठीक है। तो जब वो कहेगा हाँ सवाल है तो कैसे बोलेंगे, यस ने, यस, छिलमुन सवाल, इसम निदा, ठीक है। इसम निदा जो है हाँ मेरा सवाल है, इसम निदा सवाल है, ठीक है जी। उसके बाद अगर बोलेगा नहीं सवाल नहीं है तो उसे कैसे बोलेंगे, उसे बोलेंगे आनी ओ नहीं, छिलमुन सवाल, ओपसमनिदा, 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 ओपसमनिदा। ये ओपसम जो है यहाँ पे क्या है कि मेरा कोई सवाल नहीं है, ठीक है। ओपसम है आई डोंट हैव, ओपसम आई डोंट हैव नहीं है, ठीक है। ओपसम है नहीं है, ठीक है जी। इसम
जो है वो क्या है, सवाल है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ तक जो है आपका तीसरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये छोटा सा चैप्टर था, इसमें आपने सीखा कि वोकेबलरी जो है, कुछ चीज़ों की वोकेबलरी सीखी, फिर उसी वोकेबलरी को, उन्हीं अल्फाज को छोटे छोटे जुमलों में उसने बनाना सिखाया आपको। तो ये आपको जो है सबसे पहले अब आपको आना चाहिए। जब भी आप नेक्स्ट लेसन पे जाएं तो पहले इस लेसन को जो है ना वो पक्का कर लें, कंप्लीट कर लें। ठीक है जी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन अगर है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ